शेयर्स एंड बुल्स में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार साथियों, आप सभी के दिमाग में ये प्रश्न बहुत बार घूमता है कि शेयर बाज़ार का अस्तित्व ही क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसमें पैसे कैसे लगाए जाएं, इन्वेस्टमेंट करके कैसे अच्छे पैसे कमाए जाएं, क्या शेयर बाज़ार एक सट्टा है। दोस्तों, जानते हैं आज शेयर्स एंड बुल्स में। परंतु सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, जानते हैं शेयर बाज़ार क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। साथियों, उद्योग धंधे जो हैं उनको अपने विस्तार की आवश्यकता होती है और विस्तार हेतु अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। परंतु जो बैंक हैं वे एक सीमा तक ही उधार दे सकते हैं जिससे उद्योगों को और पूंजी मिल सके। ऐसे में और अधिक पूंजी को पाने के लिए और अपने उद्योगों के विस्तार के लिए जो उद्योग धंधे हैं वे अपना कुछ अंश यानी शेयर जनता के बीच ले जाकर उन्हें अपने व्यापार में हिस्सेदार या अंशधारक बना लेते हैं और उनसे पैसे जुटाते हैं। शेयर बाज़ार में जाने के लिए कंपनियां सबसे पहले क्या करती हैं, अपना IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती हैं और इसे ही प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और जब शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं और ख़रीद बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाते हैं तो उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। अच्छा दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज क्या है? जहाँ पर शेयर लिस्टेड होते हैं और हमारे शेयर बाज़ार में इस समय लगभग 6000 के आसपास शेयर लिस्टेड हैं। और ये कहाँ लिस्ट होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं। हमारे दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। साथियों, NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिक्विडिटी ज़्यादा है, यानी वहाँ पर खरीद बिक्री अधिक होती है, इसलिए ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग NSE के माध्यम से ही करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि शेयर बाज़ार की आवश्यकता क्यों है। अब ये जानते हैं कि बाज़ार में वॉलेटिलिटी यानी जो उठा पटक होती है, उतार चढ़ाव होता है, वो क्यों होता है। दोस्तों, शेयर बाज़ार में क्रेता और विक्रेता दोनों होते हैं और जब खरीदने वाले अधिक होते हैं तो बाज़ार ऊपर जाता है तथा जब शेयर बेचने वाले अधिक होते हैं तो बाज़ार नीचे चला जाता है। यानी जब खरीदने वाले अधिक हो जाएंगे तो बाज़ार ऊपर जाएगा और बेचने वाले नीचे अधिक हो जाएंगे तो बाज़ार नीचे चला जाएगा। परंतु लंबे समय में बाज़ार ऊपर ही जाता रहता है और हमारा जो शेयर बाज़ार है ये इसका अच्छा उदाहरण है कि लगातार ये भले ही इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं, करेक्शन होता है, मार्केट नीचे जाता है, लेकिन फिर ये ऊपर चला जाता है। यानी अल्टीमेटली मार्केट ऊपर की तरफ ही मूव करता है, जिससे हमारे लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे बन जाते हैं। अच्छा दोस्तों, शेयर बाज़ार से हम कमाई कैसे कर सकते हैं? तो जब हम किसी स्टॉक को कम भाव पर लेकर अधिक भाव पर बेच देते हैं तो दोनों भाव का अंतर हमारा लाभ होता है, परंतु इसमें कुछ ब्रोकरेज और टैक्स भी लगता है। इसके अतिरिक्त एक दिन में ही अधिक भाव पर बेचकर और कम भाव पर खरीद कर भी हम कमा सकते हैं। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पहले खरीद कर बाद में बेचें, पहले बेचकर बाद में भी खरीद सकते हैं। ऐसा एक दिन के अंदर ही कर सकते हैं। इसी को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं और गिरते हुए बाज़ार में शॉर्ट सेलिंग अधिक लाभदायक होती है। तो दोस्तों, मार्केट में ट्रेडिंग भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। जब हम पैसे को अच्छे कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे शेयर ले करके रख देते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लंबे समय में कंपनियां क्या करेंगी, अच्छा रिटर्न देंगी हमें, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और इन्वेस्टमेंट एक वृक्ष की तरह होता है जिसका बीज हम बोते हैं, धीरे धीरे उसमें शाखाएं, टहनियाँ, पत्तियाँ, फूल, फल लगते हैं। और जो ट्रेडिंग होता है वे थोड़े समय के लिए होता है, यानी इसमें जल्दी पैसे कमाने के लिए लोग प्रयास करते हैं, उससे लोग अपनी आजीविका भी चलाने का प्रयास करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक दिन में ही खरीद और बिक्री की जाती है और इसके अलावा स्विंग ट्रेड भी होता है जो लगभग एक दिन से लेकर एक हफ्ते तक आप मान सकते हैं, कुछ लोग एक महीने तक भी रखते हैं।
और इसके अलावा जो पोजिशनल ट्रेड होते हैं, यानी हम ले करके अपनी पोजीशन बना लिए हैं और उसमें जब अच्छा मुनाफा हमें दिखाई देगा तो उसे हम बेच देंगे। वो 1 महीने से लेकर साल भर तक का भी हो सकता है। यानी ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए भी होती है, मिड टर्म के लिए होती है और लॉन्ग टर्म के लिए भी होती है। तो जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 1 साल से अधिक या 2 साल से अधिक समय के लिए करते हैं, तब हम अच्छे शेयर्स में ही पैसा लगाते हैं और वहाँ पे किसी तरह का स्पेक्युलेशन ना करके, बल्कि कंपनियों के फंडामेंटल, उनकी जो सेल्स ग्रोथ है, उनके ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट है, ये सब देख करके हम पैसे लगाते हैं, ताकि हमें ये विश्वास हो कि हमारा पैसा सेफ़ जगह लगा हुआ है। क्योंकि जो ख़राब कंपनियां हैं, जिनकी सेल्स ग्रोथ नहीं है, जिनके प्रॉफिट हर साल नहीं बन रहे हैं अच्छे, वे कंपनियां डूब भी सकती हैं। जो कंपनियां ज़्यादा कर्जे में है वे डूब सकती हैं। इसलिए हमें अच्छी कंपनियों में ही रिटर्न बनाना पड़ता है और पैसे को वहाँ लगाना होता है। और हमें ये भी देखना पड़ता है कि आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करें, यानी एक ही कंपनी में ना रखें। मान लीजिए हमें 1 लाख का इन्वेस्ट करना है, तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कई सारे सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे आप कुछ पैसे ऑटो सेक्टर में डाल दिए, कुछ मेटल सेक्टर में डाल दिए, कुछ IT सेक्टर में डाल दिए, कुछ बैंकिंग सेक्टर में डाल दिए, कुछ सीमेंट सेक्टर में। तो बहुत सारे सेक्टर हैं शेयर बाज़ार में, और जिनमें हम अपना पैसा डाल करके अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा शेयर मार्केट क्या है, इसका अस्तित्व क्यों है, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। तो कैसे करने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उस पर जाके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इसे डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। और अपने बैंक से पैसे अपने डीमैट में डाल के आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जब आपको प्रॉफिट हो जाए तो वह से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो अपस्टॉक्स का लिंक दिया गया है। अपस्टॉक्स एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कुछ आवश्यकता होगी, जैसे आधार कार्ड, पैन, बैंक की पासबुक, अपना मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक हो। तो साथियों, आप अब ज़्यादा सोचिए मत, शेयर मार्केट की जर्नी स्टार्ट कीजिए, अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। लिंक पर जा कर के अपना एक डीमैट अकाउंट खोल दीजिए और धीरे धीरे अपने ग्रोथ को आगे बढ़ाते रहिए। शुरुआत में ज़्यादा पैसे न डाल के थोड़ा थोड़ा पैसे को डालते रहें। आपको इसी चैनल पे बहुत सारे ऐसे शेयर बताए जाएंगे जहां आप इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। शेयर मार्केट में 5-10% से लेकर के 20-25% तक का रिटर्न नॉर्मल होता है 1 साल के अंदर, परंतु बहुत सारी कंपनियां पैसे को डबल ट्रिपल कर सकती हैं। और कई कंपनियों ने तो 1 ही साल के अंदर पैसे को 10 गुना कर दिया, यानी आपने 1 लाख लगाया तो पैसा आपका 10 लाख हो सकता है। तो इसलिए आप अपने पैसे को इन्वेस्ट अवश्य करें, क्योंकि बैंक की FD में केवल 5-6% का ही रिटर्न मिलता है, जो इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को बीट नहीं कर पाता है। और महंगाई से जीतने के लिए हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा अवश्य करते रहना चाहिए। ये भी जान लीजिए कि शेयर मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, और किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह अवश्य ले लें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।